जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि राजस्थान भर्ती परीक्षा जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई थी, स्नातक स्तर का जो पेपर हुआ था, उसी को लेकर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को कमेंट था कि सर सीईटी स्नातक के बारे में आपने कोई भी सूचना नहीं दी है, केवल 2 से 3 वीडियो बनाया था आपने, 40% कैसे लेकर आए। तो भाई मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग पेपर भी आपने देखा होगा, बिल्कुल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग जिसने तैयारी की थी आराम से पेपर में क्वेश्चन मिले होंगे। और मैंने बोला था कि भाई आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ना, करंट अफेयर्स आपको दोनों पढ़नी है, इंडिया की राजस्थान की। राजस्थान की इसलिए नहीं आई है क्योंकि सीईटी स्नातक का पेपर था। 12th लेवल में आप भले ही से राजस्थान का पढ़ सकते हो। अब भी बात कर रहा हूँ और अब भी बात करता रहूँगा कि भाई जो सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम होगा उसमें करंट किसकी आएगी और पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। आगे भी कई भर्ती परीक्षाएं आ रही है, उन सभी की जानकारी आज यहाँ पे थोड़ा सा सीईटी के बारे में देखेंगे कि कौन से शिफ्ट के जो आपके जो पेपर है वो टाइट थे और नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन होना पक्की बात है, 4 पारी हुई थी। ठीक है, वहाँ पे जो 10+2 है वहाँ पे 6 पारियाँ होंगी। ठीक है, 3 दिन पेपर होंगे, इसमें 2 दिन पेपर हुए थे। ठीक है, तो 4 पारियाँ हो गई। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि जो आपको पता होगा कि किस शिफ्ट के जो घटेंगे अंक। सबसे पहले तो बात करूँ किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को यहाँ पे डरने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों का 27 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 9 बजे वाला, और 9 बजे से 12 बजे के समथिंग जो पेपर था 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें अंक घटाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके भाई 40% तो बन रहे हैं, आपने हिसाब लगा लिया होगा कि सर मेरे लगभग इतने क्वेश्चन सही हैं, 70 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन फिर भी 40% बन रहे हैं 70 क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे या घटेंगे, तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो 10 अंक आपके यहाँ पे घटेंगे, ये 100% तय है। ठीक है, 27 भी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके 10 अंक घटने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं बताऊँगा किस तरीके से वो घटते हैं। फॉर्मूला होता है, टोटल अंक होंगे, आप निकाल सकते हो खुद भी। यदि आपके 40% बन रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पे 35% रह जाएगी। ठीक है, अब 35% में यानी कि 5% गई तो आप फेल हो। लेकिन जिसके 35% बन रहे हैं 28वीं शिफ्ट में, 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर लेवल का आया था थोड़ा सा। तो वैसे मॉडर्न पेपर था, इतना जो टाइट भी पेपर नहीं था, क्योंकि 40% आराम से बन गए होंगे, कहीं कहीं के 50% बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी, यदि सेकंड शिफ्ट है, यदि आपकी सेकंड शिफ्ट थी 27 को, तो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट नहीं होंगे। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट 27 तारीख की, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे। 27वीं में थोड़ा पेपर इजी से कठिन की ओर था, यानी कि लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वहाँ पर भी डिलीट होंगे। लेकिन जो 28वीं शिफ्ट है उसकी 28 तारीख की जो पेपर हुआ पहली पारी का, वो थोड़ा कथन से संबंधित आए, असत्य कथन ज़्यादा पूछे गए। राजस्थान जीके इजी था, वैसे इंडिया हिस्ट्री और रीजनिंग भी थोड़ा इजी लेवल का आया था। लेकिन जो सबसे कठिन पार्ट पूछा गया था वो यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पूछी गई थी। मैंने भी इकोनॉमिक्स के लिए बताया था कि भाई अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छे से पूछेगा। कथन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो 28 भी जो से फर्स्ट शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि 35% बन रहे हैं आपके, और तो आपको 5% का यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि मिल सकता है। और जहाँ तक होगा तो 5% से होकर 15% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसके 35% बन रहे हैं 10% ऐड कर लेना। ठीक है,
बाकी जो अब CET 10+2 की बात करेंगे कि CET 10+2 में किस तरीके से 40% लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले भाई फॉर्मूला है भाई, राजस्थान जीके के 4 पार्ट हैं, लेकिन CET 10+2 में राजस्थान जीके थोड़ा कम आएगा, ये ध्यान से सुनना। राजस्थान जीके बहुत कम आएगा, मान के चलिए यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछेंगे, तो उसमें आपको राजस्थान का करंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही कम आएगा राजस्थान जीके। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो एक तो मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग और हिंदी और साइंस। इन 4 सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा 10+2 में। साइंस और मैथ का, मैथ के कम से कम मान के चलिए आप 20 क्वेश्चन, साइंस के कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो यानी कि जिसका साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको आराम से मैथ्स आएगी और साइंस भी अच्छे से कर लेगा, ठीक है, रीजनिंग भी अच्छे से कर लेगा। तो इस वजह से जीके को थोड़ा कम पढ़े, जीके को इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इंडिया जीके आएगी तो वो इंडिया जीके पता है कि भारत की हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इंडिया की हिस्ट्री अगर जीके वाले हैं तो इंडिया की हिस्ट्री ज़्यादा पढ़े, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो किस तरीके से पता होता है हमें कि भाई पेपर कहाँ से पुटअप कर रहा है। जो ज़्यादा क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था जीके वाला, उसमें भी भारत की हिस्ट्री, सॉरी ASO का पेपर हुआ था जो सांख्यिकी विभाग करवाता है, क्योंकि राजस्थान जीके आता है। ASO के पेपर में भी राजस्थान जीके काफ़ी टफ आया था। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो वही सबसे ज़्यादा जो पेपर टाइट बन रहा है वो हिस्ट्री वाले पोर्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इंडिया जीके में आप हिस्ट्री पोर्शन ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँ अब करंट के लिए जो अभी वर्तमान में पेपर हुए हैं सीटी स्नातक के, उन करंट से संबंधित उन क्वेश्चनों को ही आप देख लें, क्योंकि वही रिपीट हो सकते हैं। और राजस्थान का करंट पढ़े इस बार, ये मैं गारंटी देता हूँ कि भाई राजस्थान का करंट अधिकतर पूछा जाए इस बार पूछा जा सकता है। और ये गलती ये नहीं करे कि सबसे पहले आप ज़्यादातर जीके पढ़ें, जीके को थोड़ा कम करें, क्योंकि 10+2 का पेपर है, इसमें सभी सब्जेक्ट बराबर पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। और बाकी किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे 40% नहीं बन रहे हैं तो 40% आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि SC कैटेगरी के ऑलरेडी वहाँ पर 35 से 30% के बीच में अंक लिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी अभी जिसको CET से डर लग रहा है, मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। 60,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आ रही है, लिखित एग्ज़ाम होगा, चपरासी की वैकेंसी है, आराम से चपरासी का काम करना और अपनी जॉब करना, ठीक है। 25 से 50-60 हज़ार रुपये आराम से मिलेंगे। तो इस वजह से जिसको भी डर लग रहा है तो उसकी तैयारी करे, ठीक है। राजस्थान जी के ऑलरेडी पढ़े, बाकी जो भी आपके लिए कुछ यूजफुल होगा मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। बाकी CET से संबंधित जो भी कुछ भी जानकारी है, फॉर्म सबने भर दिया होगा, लगभग 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस बार CET 10+2, यानी कि 4 से 4.5 लाख फॉर्म अधिक है, तो होंगे ही वो तो। लेकिन किसी को फॉर्म से पहले मैं बता दूंगा एग्ज़ाम आने से पहले क्या क्या पढ़ना है और अच्छे से, और किस तरीके से तैयारी करें आप, तो मैंने बता दिया है 40% कैसे लेकर आना है, ठीक है। बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करें, लेकिन मैंने बता दिया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होने की संभावना अधिक बनती है, ठीक है। और बाकी कुछ यहाँ पे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि हमारे क्वेश्चन इतने नहीं बन रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, ऐसी कुछ भी बातें नहीं है। 40% हर किसी के बन रहे हैं, कोई जो उठ कर गया है तो उसके भी बन गए होंगे 40% आराम से। CET स्नातक के पेपर में चारों शिफ्ट के पेपर काफ़ी अच्छे थे, थोड़े फर्स्ट शिफ्ट का उन्होंने अच्छे से पूछा, लेवल का पूछा था 28वीं शिफ्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से।
बाकी जो आपको अच्छा लगता है उसका अकॉर्डिंग पढ़िए, जीके अधिक पढ़िए या फिर आप मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए। मैंने बता दिया है कौन सा फोर्स ज़्यादा आएगा इस पर, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। और इसी तरीके से आपके सामने दिनों दिन बढ़ता रहेगा और दिनों दिन मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।